ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। आप सभी मेरे पीछे पीछे म्यूट पर ही बोलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता जयंती है 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी। तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता की ग्लोरीज में कह रहे हैं, एनी नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड द नॉलेज इवन मैटीरियल स्पिरिचुअल सोशल पॉलिटिकल साइंटिफिक फिलोसफिकल, एनी नॉलेज किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान हो, यू विल फाइंड एंटायरली इन दिस भगवत गीता। भगवत गीता सब कुछ कंप्लीट करती हैं, कुछ नहीं छोड़ती। भगवत गीता में सभी कुछ समाहित है, सारा ज्ञान। क्यों? क्योंकि यह भगवान के द्वारा स्वयं बोली गई है। भगवत गीता भगवत वाणी। तो भगवान अर्जुन से कहते भी हैं 9वें अध्याय में कि जब मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, है ना, अब इसके बाद तुम्हें और कुछ राज विद्या राजगुह्यम सारी क्वालिटीज हैं, अब इसके अलावा और किसी चीज के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। वक्ष्यामि अशेषतः, भगवान कहते हैं सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी दिव्य वाणी भगवान की, ये दिव्य शास्त्र भगवत गीता हमें प्राप्त है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। भगवत गीता के अध्ययन से सब कुछ कवर हो जाता है। क्या बेसिकली जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज ब्रह्मा जी बताएंगे। आज से हम श्रीमद् भागवतम में नया अध्याय श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से प्रारंभ कर रहे हैं, तृतीय स्कंद अध्याय 9। तो वहां ब्रह्मा जी यही बताने वाले हैं कि व्यर्थ है जीवन मनुष्य का यदि वह भगवान के बारे में, असली तत्व जो परम तत्व है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यदि उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करता, उधर की भगवान की तरफ चलने का प्रयास नहीं करता, है ना। तो जो जानने योग्य है वो सब कुछ भगवत गीता में दिया गया है। चलिए तो हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। ब्रह्मा जी की सुंदर स्तुतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मास प्रेयर फॉर क्रिएटिव एनर्जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुतियां। तो इससे पहले 8वें अध्याय में हमने देखा गर्भोदक्षाई विष्णु, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए और फिर उन्होंने उनको सृष्टि प्रक्रम में सेवा करने का प्रेरणा हुआ। वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं विसर्ग करके, सेकेंडरी क्रिएशन करके। उसके लिए वे भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भगवान उन्हें वह शक्ति प्रदान करें, है ना। और प्रार्थनाएं बड़ी ही सुंदर हैं और हम प्रतिदिन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो 3.9.1 ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननुदेह भाजाम्, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्, नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्, माया गुणव्यतिकराद्य दुरुरभिभासि। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननुदेह भाजाम्, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्,
नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणा व्यतिकराद्य दुरूर विभासी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो श्री श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञात असि में अद्य, आज, आज, सुचिरात, बहुत ही लंबे समय के बाद, आज, ज्ञात असि, मैं, मेरे द्वारा ज्ञात, आपको समझ पाया हूं। तो काफी सारी लंबी तपस्या करी ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए, तो समझने के लिए कौन मेरे जीवन के स्रोत हैं, है ना। और हमारी भी बहुत लंबे समय से चल रही है, और इस जन्म में शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें समझ में आ रहा है ना, कि श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को काफी जन्मों की तपस्या के बाद, अब हम लोगों ने कोई ज्यादा तपस्या नहीं करी होगी, बस वैष्णव की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से आसान हो गया। हम लोगों की तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी, पर ब्रह्मा जी तो अलग हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो दीर्घ काल तक वो प्रयास किया, अपने स्वतः के भी प्रयास करे, बाहर से भी प्रयास करे, और फिर जब अंतःकरण से प्रयास करे, समाधि में स्थित होकर के परम कारण भगवान को ढूंढना चाहा, तो वे सफल हो गए। तो कह रहे हैं आज आपको मैं, अभी तक तो उन्होंने देखा, अभी तक ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं है ना, अभी तो केवल वे भगवान के सुंदर दर्शन कर रहे थे, जो हमने पिछले अध्याय में देखा। अब वे क्या बोलते हैं, अब जैसे आज से अर्जुन भी बोलना प्रारंभ करेंगे, हम गीता में देखेंगे, आफ्टर, है ना, सीइंग द विराट रूप, भगवान का विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन भी आज से प्रार्थनाएं ऑफर करना प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही आज से ब्रह्मा जी भी प्रार्थनाएं ऑफर करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आज मुझे आपके बारे में, आज मैं आपको जाना हूं, ननु, लेकिन देह भाजाम, लेकिन ये जो भौतिक देह वाले हैं, ये जो भौतिक संसार में अपने आप को बॉडी समझने वाले हैं बेसिकली, है ना, जो अपनी, जिनकी कॉन्शियसनेस है, आई एम दिस बॉडी, ऐसे लोग न ज्ञायते भगवत गति इति अवध्यम, उनका सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा ऑफेंस है कि वे ये नहीं जानते कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। ना ज्ञायते भगवत, आपकी तरफ नहीं चलते हैं, वह अपने जीवन के परम गति को नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे तो आज सब समझ में आ गया, और मुझे तो आज हम्म, आपके बारे में पता चला, आज जाना हूं, इतने समय में। सुचिरात, कह रहे हैं बहुत समय लग गया ब्रह्मा जी को। ना अन्यत त्वत अस्ति भगवन अपि तत् ना शुद्धम, तो कह रहे हैं कि ना अन्यत, आपके परे कुछ और है नहीं, त्वत अस्ति, आप ही एकमात्र सर्वोच्च स्थिति है, या आप ही कहें तो परम सत्य है। प्रभुपाद कहते हैं आप ही एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, और तो कुछ है नहीं आपके अलावा, ना अन्यत, इसके परे कुछ भी नहीं है। तो भगवान स्वयं ही भगवत गीता में बोल देते हैं। तो देखिए, जो भगवत गीता में श्लोका दिए गए बड़े कंसाइज, भगवान शॉर्ट शॉर्ट में बोल रहे हैं, और इन यहाँ पर उनको पूरे पूरे प्रेयर्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है। भगवान ने कहा, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कोई नहीं है मेरे अलावा। अब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई नहीं है आपके अलावा। वास्तविकता में एक्चुअली ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ देखा है ना, ब्रह्मा जी तो देखे, जल के भीतर प्रवेश करके देखे, कमल के पुष्प की परिक्रमा करके देखे, सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा जी को समझ में आया, जब भगवान दिखाई दिया, अपना स्रोत दिखाई दिया, और वे क्या सुंदर एक विचार ब्रह्मा जी के हृदय में आया था, यही वो हरि हैं, यही मेरे जीवन है, यही वो हरि हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति हुई, है ना। तो ब्रह्मा जी तो बिल्कुल जानते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके अलावा कोई और है ही नहीं, आप ही जानने योग्य हो, आप ही प्राप्त करने योग्य हो, और कोई सर्वोच्च स्थिति इस संसार में, ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी तो एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम्म, फिर कह रहे हैं ना शुद्धम, ना शुद्धम माया गुण व्यतिकरात यत उरु विभासी। तो कह रहे हैं कि
आपके भगवान आप ही हैं, तत् न शुद्धम, और यदि आपके अलावा कोई स्थिति समझी जाए तो वह शुद्ध नहीं है या पूर्ण नहीं है। माया गुण व्यतिकरात, माया के गुणों के मिश्रण इत्यादि, यह सब कुछ आपकी माया शक्ति या सृजन शक्ति है बहिरंगा, जिससे आप अब सब कुछ क्रिएट करेंगे। इसके अलावा फिर कुछ नहीं, या तो आप ही सत्य हैं या फिर वो क्या है, माया। दो ही चीजें हैं, है ना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बता रहे हैं और कह रहे हैं, यत उरु विभासी, आप दिव्य हो और आप ही उस शक्ति को प्रकट करते हो। तो दो ही चीजों को समझा जा सकेगा, या तो व्यक्ति भगवान की तरफ है, या कहाँ है, माया में। इसी बात को भगवान ने सीधे सीधे बता दिया था चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता में, ब्रह्मा जी को, वो चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम में, है ना। न ऋत ऋते ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हें सार मीनिंगफुल लगता है ब्रह्मा, है ना, सारयुक्त प्रतीत होता है, वह मुझसे संबंधित है। तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। और या फिर क्या है, यदि कोई चीज मुझसे संबंधित नहीं है तो वह केवल मेरी माया शक्ति है। और जैसे अंधकार में प्रतिबिंब हो, अंधकार में प्रतिबिंब कभी होता नहीं है ना, ऐसे ही सब कुछ कैसा है, अगर भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो वह अवश्य ही माया में है। तो इसी बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो एक तो ब्रह्मा जी अपने सौभाग्य की बात कर रहे हैं, और दूसरे जीवों पर दया कर रहे हैं कि देखो जो कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को शरीर समझने के कारण इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, अब मुझे आज जो प्राप्त हुआ है, जैसे आपको कुछ बहुत सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाए, भाई किसी ने कहा था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यहाँ आपको यहाँ ये व्यापार ओपन करना चाहिए या यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा हो जाएगा। तो अब ब्रह्मा जी, हालांकि हम एक मैटेरियल उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे जो प्राप्त किए करे हैं वे तो सुखम आत्यंतिकम है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो लोग ये नहीं समझते कितने मूर्ख हैं, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है, इसीलिए वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जाते रहेंगे, भूतवा भूतवा प्रलीयते, उन लोगों के साथ ही होता रहने वाला है ना। तो ब्रह्मा जी सौभाग्य की भी बात कर रहे हैं, और जीव की अज्ञानता के कारण, उसके विमुख होने के कारण उसके कष्टों की भी बात कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अंततः समझना सबको यही चाहिए कि आप ही परम सत्य हैं, आपकी तरफ चलना चाहिए, और जब तक कोई नहीं चल रहा है वह माया में ही स्थित है, क्योंकि आपके अलावा और कुछ नहीं है, या फिर आपकी सृजनकारी शक्ति जो आपसे आई है माया, या तो वो है या आप हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो तपस्या वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है ना 2.9 में जहाँ चतुर्थ श्लोकी भागवतम की बात की गई थी, तो ब्रह्मा जी की तपस्या की ही प्रशंसा भगवान कर रहे थे। तो बेसिक तपस्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में होनी ही चाहिए। मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद कह रहे थे तपस्या बहुत आवश्यक है, और हमने अपने कृष्णा भावना अमृत आंदोलन में बिल्कुल मिनिमम तपस्या रखी है। बिल्कुल, बस हमें सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना है, बस। और भगवान जितना हो सके अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करना है, बेसिक। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बता रहे थे वहां पे योगी होते हैं, वे ठंडे, अभी जैसे ये जो ठंड है इसमें जाकर के नदी के बीच में एक्स्ट्रा ठंड में जाकर के वो समाधि लगा करके बैठ जाएंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, या गर्मी है जो तपती हुई उसमें वे आग लगा करके बीच में बैठ जाएंगे, उसके आग लगा करके ऐसे बैठ जाएंगे। तो ऐसी तपस्या की स्थिति नहीं है, बड़ी ही सुंदर सरल तपस्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा एकादशी, है ना। बस इतनी सरल सरल तपस्याएं हैं, और बिना तपस्या के लाभ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कोई नहीं हो रहा है जो कि भगवान के स्वयं के ही पुत्र हैं। तो कह रहे हैं अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तो ये दो चीजें समझ में आती हैं, तपस्या इज वेरी नेसेसरी, एंड सेकंड थिंग इज दैट इफ somebody is performing austerities, 100% आउटकम विल बी लाइक दैट। क्या होगा उसको भगवान के विषय में वह समझ सकेगा। तो रोज प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता का अध्ययन करना क्या है, छोटी सी तपस्या की हम प्रतिदिन एक ही समय पर, है ना, जुड़ करके प्रतिदिन एक श्लोक ही सही अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। क्या छोटा सा डेडिकेशन, छोटी सी तपस्या, इतना बड़ा हमारा 24 घंटे के समय में से केवल आधा पौन घंटा 1 घंटा हम निकालते हैं, कितनी छोटी सी ऑस्टिरिटी है, जरा सी, और इसका लाभ कितना अनंत है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
इतना बड़ा प्रभाव है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ओह देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ब्रह्मा जी को अत्यंत सुख मिल रहा है। अर्जुन को देखो, अभी हम 11th चैप्टर में देखेंगे, तो ब्रह्मा जी को अपार सुख की अनुभूति हो रही है। वे कह रहे हैं कि तपस्या तो करी, पर इतना आनंद, इतना सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, कितने अभागे हैं। तो यदि हमारे पास कोई, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छा रहा, तो कहेंगे अरे देखो, उससे मैं कह रहा था, उसने नहीं किया और मैंने किया, और देखो कितना लाभ हुआ बेचारा। ऐसे वे खेद व्यक्त कर रहे हैं। कोई ऐसी भावना नहीं है कि अरे घृणा या ईर्ष्या, ऐसी भावना नहीं है। कंपैशन, बिकॉज ऑफ कंपैशन इज टॉकिंग लाइक दैट। तो कह रहे हैं कि हे स्वामी, आप ही एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, तो फिर समझते क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। और यदि किसी को ऐसा भ्रम होता है कि श्री कृष्ण से परे कुछ और है, तो वह माया में ही है। भगवान से परे कुछ भी सर्वोच्च है ही नहीं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। कहने का अर्थ है वह माया ही है। श्रेष्ठ प्रतीत होती है ना। हमें सुबह हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लिए जुड़ने में, उठने में श्रेष्ठतम प्रतीत होती है निद्रा। आलस प्रतीत होता है, वह क्या है? माया ही है। वह माया ही तो है। अगर हमें भक्ति से श्रेष्ठतम कुछ भी प्रतीत होता है, तो वह वास्तविकता में माया है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। कैसा रूप है आपका? तो कह रहे हैं, उरु दिव्य है विभासी, यत उरु विभासी। दिव्य रूप है आपका। हाँ, ब्रह्म, सबके सोर्स हो आप। तो देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा सेड, ओ माय लॉर्ड, today after many years of the penance, I have come to know about you. Oh, how unfortunate the embodied living entities are that they are unable to know योर पर्सनैलिटी। अब ये सुंदर और बात है कि बाद में कह रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, इन द सेंस एब्सोल्यूट ट्रुथ। और एब्सोल्यूट ट्रुथ के प्रभुपाद तीन चीजें बताते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो उसमें भी भगवंतम अधोक्षजम, ये शब्द का प्रभुपाद प्रयोग कर रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे थे एक लेक्चर में कि भगवंतम अधोक्षदम, स्थिति को प्राप्त करना, उसको जान लेना, वो जीवन की पूर्णता है ना। तो कह दिया है, कहीं कोई नीचे की लाइन पढ़ के ऐसे समझ ले कि भाई ब्रह्म रूप में विद्यमान है, तो ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है क्या? नहीं, सुप्रीम पावर की बात हो रही है, और वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, अनेबल टू नो योर पर्सनैलिटी, देयर इज ए पर्सनैलिटी। और इस पर हमने 10.8 में बहुत अच्छे से ब्रह्म और भगवान की पर्सनैलिटी, कैसे लोग भ्रमित रहते हैं, सब पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है पहले। तो माय लॉर्ड, यू आर द ओनली नोएबल ऑब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज नथिंग सुप्रीम बियॉन्ड योर सेल्फ। कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली अब ये भगवत गीता का 7.7 नहीं है, तो फिर क्या है? तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल भागवत पढ़ेंगे तो गीता नहीं की जरूरत नहीं है, या केवल हम गीता पढ़ेंगे। सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आपको गीता के डीपर मीनिंग में जाना है, तो हमें भागवत पढ़नी होगी, क्योंकि वो श्लोक बस भगवान ने उतना कह दिया, ब्रह्मा जी उसको बिल्कुल ओपन कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। आचार्य गण हमारे, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। तो ब्रह्म जो हमारे आचार्य गण हैं, और भागवत में सभी भगवान के जितने शुद्ध भक्त हैं, सभी हमारे आचार्य गण हैं। तो उस प्रकार से वे भगवान के कहे हुए ही सिद्धांतों को, जैसे वहां पर भगवान ने सूत्र मात्र बोल दिया, उसकी पूरी उपयोगिता, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सब कुछ ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो वही तो है। तो कह रहे हैं कि इफ देयर इज एनीथिंग सपोजली सुपीरियर टू यू, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट। वह है ही नहीं, तो वह तो केवल ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, जो प्रतीत होता है पर अर्थपूर्ण नहीं होगा, ना प्रतीयेत चात्मनि। So it is not the absolute. You exist as the supreme by exhibiting the creative energy of matter, और इसी से ब्रह्मा जी को काम करना है। So is mentioning, तो सृजन शक्ति के लिए ही ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे हैं, पर उनके भाव होंगे कि वे क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। और ब्रह्मा जी कह देंगे, मुझे सुरक्षा भी चाहिए, और भगवान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसी अध्याय में हम देखेंगे, भगवान कहेंगे माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, कितना भी कार्य करो। ऐसा एकदम जेड सिक्योरिटी ऐसा प्राप्त होगा ब्रह्मा जी को, एकदम सिक्योर इम्यूनिटी अच्छा वाला।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी क्या है, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज, ये सबसे बड़ी इग्नोरेंस, सबसे बड़ी नादानी हम करते हैं कि विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कारणों को देखते रहते हैं। जैसे मेरे जीवन चलाने के लिए, मेरे जीविका अर्जन का कारण है ऑफिस, या एक बॉस, या एक कम्युनिटी, है ना, कुछ भी ऐसा, बस हम उतना ही सोचते हैं। इस संसार का परम कारण, मेरे सांस तक आने का परम कारण, मेरे जीवन के अस्तित्व का परम कारण, मेरे इसी जगह पर ऐसा ही होने का क्या कारण है। मैं ऐसा ही हूं और मैं यहाँ ही क्यों हूं, और सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, रूप रंग और शरीर भी अलग अलग, योनि के अलग अलग है, पर इतना सोचता कौन है। प्रभुपाद कहते हैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, दे डोंट वांट द क्या ट्रांसीडेंटल इंक्वायरीज, वो चाहते ही नहीं है, वे कभी जिज्ञासा ही नहीं करना चाहते, कुछ अपने कुएं के मेढक जैसी स्थिति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बस हम एक कुएं का मेढक है, उससे बाहर हमें कुछ नहीं पता। हमारा आहा निद्रभ है, मैथुन बढ़िया चलना चाहिए, मेरे परिवार के लोग संतुष्ट रहने चाहिए, मेरा वर्क प्लेस, ज्यादा से ज्यादा वर्क प्लेस सोच लेगा परिवार के बाद, और तो फिर क्या ही सोचेगा। और इससे ज्यादा कुछ हो गया तो विस्तारित और संकीर्ण स्वार्थ में प्रभुपाद बताते हैं थोड़ा बहुत अपने शहर, समाज, कम्युनिटी, जाति के बारे में सोच लेगा, और इससे ऊपर फिर देश और फिर विश्व की तो किसी की सोच ही नहीं है। केवल विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की ऐसी सोच है। इसलिए प्रभुपाद सबको वेलकम करें, कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सबसे बड़ी इग्नोरेंस हमारे लेवल पर क्या है कि हम कारण ही नहीं ढूंढना चाहते। अच्छा, हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कितना क्लोजली देखते हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते ये होना है, हो रहा है, और ये हो क्यों रहा है, मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है ना। हम ये नहीं, हम क्या सोचते हैं, देखो हमारी क्या सोच रहती है। प्रभुपाद बताते हैं ट्रांसीडेंटल टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, है ना। तो उस समय प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य बस इतना सोच लेता है कि अच्छा ठीक है, मैं बीमार पड़ गया, अब मैं, मेरे पास धन है, मैं अपना इलाज करा लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, और भविष्य में भी बीमार पड़ूंगा तो धन है, धन जोड़ लेता हूँ और इलाज करा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं बार बार बीमार पड़ क्यों रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पढ़ना चाहता नहीं हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं है, बड़ा कष्टकारी है, आखिर मुझे इस दुख से बार बार जाना क्यों है। तो वो दुख के साथ इतना सामंजस्य बिठा लेता है, इतना कॉपरेशन, इतना ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज में कोई कितनी बड़ी से बड़ी चीज हो जाए कोई बात नहीं, कभी वो गंभीरता से सोचता नहीं है कि ये सब हो ही क्यों रहा है, कारण की तरफ जाने का प्रयास नहीं करता। बीमार हो गए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, फिर से भोग करेंगे, बीमारी से भोग ही तो बाधित होता है। हम प्रॉपर तरीके से बॉडी पेन या कुछ लिमिटेशंस के कारण एंजॉय ही तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम सही हो जाते हैं 3-4 दिन मेडिसिन खा के फिर कर लेंगे। बट इस सब में बार बार बीमार पड़ना और एक दिन मृत्यु का बिल्कुल एकदम आमना सामना होगा, शरीर ही छोड़ना होगा, लेकिन उसके बाद भी ये समझ में नहीं आता, कभी सोच लिया होता बैठ करके, सेविंग सोची, अपना रिटायरमेंट प्लान सोचा, पर एक और चीज थी, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी, उसके बारे में भी सोचा होता। तो प्रभुपाद कह रहे परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, और यदि आप पूछने भी जाओगे तो सबके अलग अलग, है ना। फिर वो ये भी कह देते हैं यथा मत तथा पथ, हमारी जैसी मर्जी, हमारा जैसा मन, हमें जो लगता है वैसे ही हमारा जीवन चलेगा। शास्त्रों का कुछ है नहीं, भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो छोड़ देता है उसका पतन निश्चित है। बड़े सारी चीजें हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी प्रमाणिक आधार पर, है ना, स्थित नहीं है। तो एकमात्र परम कारण श्री विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इनमें अड़ जाने वाली बाधा है। अब अगर माया शमित हो जाए, है ना, फिर तो आसानी से दिखाई देगा। अभी सर्दियां होंगी, बहुत ज्यादा कोहरा, बहुत ज्यादा फॉग रहेगा तो कुछ नहीं दिखता है, वरना तो स्मूथली चलेगी गाड़ी। अब ये दिक्कत है, भगवान की माया खड़ी हो जाती है, माया जवनिका छन्नम, ये बीच में आ जाती हैं। तो भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने वाली अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति को लगा रखा है। अब ये हमारे लिए ही बताया जा रहा है, ये परपोर्ट एक्चुअली, हमेशा जब भी परपोर्ट प्रभुपाद बता रहे हैं तो वह हमारे लिए ही होता है, हम सब के लिए पर्सनल पर्सनल। कैसे हमें ये समझना होगा कि इतनी आकर्षक, इतनी अट्रैक्टेड, इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी अलग है कि पता भी लगेगा नहीं।
और उसको पूरा का पूरा एक, और ऐसा नहीं है वो एक है और हम अनेक हैं ऐसा है नहीं, वो कृष्ण की शक्ति, हम भी शक्ति हैं, और उससे श्रेष्ठ होते हुए भी दुर्भाग्य के कारण वो अभी यहाँ बलशाली है, हम उसके क्षेत्र में हैं, और वो एक होते हुए भी हर किसी के संग है। ऐसा नहीं है कि कुछ होगा तो वो वहां बिजी हो गई हैं, या वो ज्यादा बिजी वहां रहती होंगी जहां मीट ईटिंग हो रही है, नहीं, वहां तो उनको ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ता, ज्यादा बिजी तो उनको आपके और हमारे साथ रहना पड़ता है। इसका गैप कब मिलेगा? तो कुछ दिन पहले मैंने कोट शेयर किया था, तो प्रभुपाद कह रहे थे इसलिए प्रीच द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, कृष्णा के बारे में बोलो, कृष्णा के बारे में सुनो, कृष्णा से कनेक्टेड रहो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूरे दिन अपने आप को प्लानिंग करो। ये प्लानिंग भोग की प्लानिंग नहीं कि अब हम छुट्टियां प्लान कर लेते हैं, ये प्लानिंग नहीं, रबिश जैसी प्लानिंग करनी है माया से बचने की। मैं कैसे और ज्यादा सेवा में संलग्न रहूं कि बचा रहूं, भगवान से जुड़ा रहूं, है ना, ऐसी प्लानिंग करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बिल्कुल एकदम तैयार हैं ये, तो उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसीलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है, भगवान खुद ही कह रहे हैं। अब आप देखो, है ना, 2.9 में जो चतुर्थ श्लोकी भागवत सेम श्लोका को ब्रह्मा जी अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं, सेम ही तो बात को रख रहे हैं, इसीलिए उनको वेद गर्भ कहा गया है ना। सारे वैदिक वांग्मय की पर्सनैलिटी है, सब कुछ उन्होंने धारण कर रखा है, आत्मसात करा हुआ है वेद के ज्ञान को। एक तो होता है केवल पढ़ लेना, अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली सुपरफिशियल, वी आर जस्ट रीडिंग, पर ये विज्ञान में कन्वर्ट, अनुभव के साथ इसको जीना, उसको फॉलो करना, तब किसी को महाभागवत कहा जाएगा, जो भागवत के सिद्धांतों पर जीवन जीता है, जिसका जीवन भागवत है ना, जो भागवत के आचरण को करता है वह महाभागवत है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता, सब माया के चक्कर में हैं। वे अद्भुत इसलिए लग सकते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने बने हुए हैं। उन्हें लगता है हम ये सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, कुछ दिन रुक जाओ, मृत्यु को पराजित कर देंगे, ऐसा है नहीं, हो नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार कर देता है और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो क्या कहते हैं, अरे भाई ये देखो, ये सब चीजों से क्या मतलब है, ये तो सब अंधविश्वास है, क्या आप गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या गीता की बातें कर रहे हो, से क्या होगा? भाई मुझे भूख लगी, रोटी देने कोई गीता थोड़ी आएगी, ऐसे ही बात करते हैं। क्या हो जाएगा गीता की क्लास में आने से? क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा इतने जन्मों में नहीं हुआ वो हो जाएगा, और ऐसे तुम्हें और भी कितने ही जन्म आगे लेने पड़ेंगे अगर तुमने समझना प्रारंभ नहीं किया श्री कृष्ण को। तो यहीं अटके रहोगे और यही करते रहोगे, और भगवान कहते हैं मैं उनको निम्न योनियों में डालता ही रहता हूं, डालता ही रहता हूं, कुछ नहीं होगा, बस यही करते रहोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे अलावा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। तो अब जब तक यहाँ जो इस जगह नहीं पहुंचेगा उस, और वो कहीं भी जगह पहुंचे तो वो भूल भुलैया में घूम रहा है, एक ही उसका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना ही है, सबको पहुंचना है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ चॉइस, भगवत भक्ति करना एक ऑप्शन नहीं है, ये आपकी मेरा मन जैसी कोई चीज नहीं है, भगवत भक्ति करना मैंडेटरी है, अर्जेंसी है तुम्हारे प्राण बचाने के लिए। तो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा, है ना। भगवान के अस्तित्व को नकारेंगे और वैज्ञानिकों में विश्वास दिखाएंगे, और वो भी ये सोचेंगे और भोग, और ज्यादा सटल भोग मुझे मिल जाए, हर चीज के बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से करते जा रहे हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से मोबाइल चिप, और फिर घड़ी में भी समाना, और फिर सूक्ष्म होता जा रहा है, ये क्या है, उस चीज में कम से कम श्रम हो और भोग आनंद बढ़ जाए, यही सब तो रहता है। एक मोबाइल के बाद एक उससे शानदार, और उसमें ये भी होगा, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों की तरफ चलने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, और बेसिकली भी हम क्या हैं, चेतन है ना। और और जड़ वस्तुओं के साथ संग करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस जड़ होती चली जाएगी, इसीलिए घोर तमोगुण घोर रजोगुण में पड़े रहते हैं लोग, इस प्रकार से पैशन और इग्नोरेंस, है ना। और ये जो ग्रंथ हैं, जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, भगवत गीता भागवतम, ये तो सब जीवित, ये तो श्री कृष्ण ही है ना। कितनी अलग बात है,
और हम क्या यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या जानने लगे हैं, चाहते हैं वो मैटर का एसोसिएशन करना चाहते हैं, तो उनकी जो माइंड है बिल्कुल ठस मैटर जैसा ही जड़ होता चला जाएगा। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। अब ये देखो, अभी पिछले अध्याय के भी आखिरी श्लोक में यही लाइन थी, आखिरी श्लोकों में, और अब भी यही। तो इसको हर जगह कम से कम 1000 बार प्रभुपाद ने लिखा है इस बात को। भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है, तो पहली बात हमारी कोई स्थिति नहीं है, एक तो ये भी समझना होगा अहेतु की, और उसकी कोई हेतु भी नहीं है कि इस कारण से कृष्ण ये कृपा कर दो, क्यों कर दो भाई, ऐसे से हम ऐसे क्यों कर दें, क्यों जरूरी है क्या, कहीं ऐसा कमिटमेंट है क्या ऐसा कर दो, नहीं। हेतु की उनका कोई हेतु नहीं रहता, वे हेतु की कृपा करते हैं। हम लोगों का क्या क्वालिफिकेशन था या क्या लॉजिक था, कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने किया ना हेतु का कृपा, और उससे देखो परिवर्तित हुआ जीवन और हो रहा है। तो जो ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जा सकती है। अब हमारे लिए तो बड़ी सुंदर बात हो गई, हमारे लिए मतलब जो भी वैष्णव परंपरा में दीक्षित है, जो भी वैष्णव परंपरा स्वीकार करता है चार संप्रदायों में से, है ना, तो जो किनको प्रदान हो रही है ऐसी अहेतु की कृपा, ब्रह्मा जी, और हम देख रहे हैं अर्जुन को, दोनों ही कृपा पात्रों को श्री कृष्ण के इतने हृदय के एकदम क्लोज एसोसिएट्स ब्रह्मा जी और अर्जुन, कितना बड़ा सौभाग्य है कि शाम को हम उनसे मिलते हैं और सुबह हम अब ब्रह्मा जी से मिल रहे हैं, है ना, कितनी बड़ी बात है। हम सुबह शाम कृष्ण के अत्यंत प्रिय अहेतु की कृपा पात्रों का संग कर रहे हैं भाई, रीडिंग भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, और उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है और प्रभुपाद से आगे प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन कर सके, और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथा रूप में समझ सके। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो प्राप्त हो रहा है उसमें अपने एफर्ट्स डालो। हाँ, अंततः गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, और आगे का प्रोसेस भी सब उन्हीं की कृपा से होगा। पर वे जो कह रहे हैं उस वाणी को फॉलो करना, ये हमारे लेवल पे अपने कर्तव्य को पूरा करना है। हालांकि केवल इतना करने से कि ये इस बात में शक्ति क्यों है कि 16 माला करो, क्या शक्ति से हम माला करते हैं? आपको लगता है कि आपके और मेरे हरे कृष्णा चैंट करने से और जिस लेवल से हम चैंटिंग करते हैं उससे किसी जन्म में कभी भी अनंत समय में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? बट उसके पीछे एक ही बैकबोन है, बिकॉज प्रभुपाद सेड दैट, प्रभुपाद ने कहा है यदि हम चैंट एंड हियर प्रॉपरली, ऐसे चैंटिंग करते हैं पूरे मनोयोग से, प्रयासरत रहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी बताते हैं कि प्रभुपाद पहली माला का तो यही बताया गया है। नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और शिला प्रभुपाद, उनकी कृपा से प्राप्त ये जो मुझे चैंट एंड हियर का ऑर्डर है इसी को फॉलो करना है ना, उनके उनकी कृपा से प्राप्त हरि नाम और उसके जप की जो प्रभुपाद ने बताया है, उच्चारण करो स्पष्ट और उसको सुनो, ध्यान लगाओ उसमें। ध्यान मतलब कोई आंखें बंद करके रूप का चिंतन नहीं करना है, भगवान जो हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हो रहे हैं हमारी जिह्वा से, उसी को सुनना मात्र है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यथारूप में समझ सके। तो ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे, और ऐसे ही अर्जुन हो जाएंगे। और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं, तो अब इससे श्रेष्ठ में कहाँ ही कुछ प्राप्त कर पाता। इसीलिए कह रहे हैं लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। इसी संसार में है ना, हम कहीं बाहर तो नहीं है। यहीं पे एक व्यक्ति को सर्वोच्च आनंद प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसने चॉइस डिफरेंट करी है। ब्रह्मा जी ने चुना कृष्ण के लिए तपस्या करना, है ना, उन्होंने फॉलो किए तपहा। और हम अगर नहीं चुनते हैं, प्रभुपाद जो कह रहे हैं हम नहीं चुनते हैं, नहीं करते हैं, चॉइस है, केवल चॉइस, चॉइस पे सब कुछ निर्भर है। चूज करने से आउटकम बहुत डिफरेंट हो रहा है, और यहाँ लोग चूज कर रहे हैं नरक, पीड़ा, घोर घोर पीड़ाएं, कष्ट, अत्यंत ही हृदय को विदीर्ण कर दे इतने कष्ट यहाँ संसार में हो रहे हैं। देख रहे हैं, अपने लिए खुद चुने हैं हमने, एक एक को एकदम हैंडमेड, हैंडमेड है ना, हाथ से खुद बनाया है, हैंडमेड इन द सेंस पर्सनली क्राफ्टेड विद लव, हमने खुद चुना है ये होना चाहिए मेरे साथ, ऐसे ही चोट लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, ये सब हमने किया है ना, हमने चुना है ये सब करते समय, ये हमने करा, वो कर्म का प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या चूज कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने चुना भगवान को,
अब तो एटलीस्ट हम लोग जब भक्ति समझ रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें सही चॉइसेस करनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस चॉइसेस करनी चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है और एक्चुअली देख भी लें। अब ये और भी एक सुंदर बात है, कितना गूढ़ गूढ़ रहस्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई देख भी ले, श्री कृष्ण प्रकट भी थे सबके सामने, तो भी क्या उनके रूप और सौंदर्य का आस्वादन कर पा रहा था हर व्यक्ति? नहीं, नहीं। आफ्टर परफॉर्मिंग सो मच लॉन्ग, है ना, ऑस्टेरिटी, तब ब्रह्मा जी उस रूप का आनंद आस्वादन कर पा रहे हैं। उस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से, तो जितना एफर्ट वो दे रहा है उसको देखते हैं कृष्ण। हाँ, हालांकि परम इच्छा उन्हीं की है कि वो कब प्रतिफल करें, या वो करें या नहीं करें, या उनको क्या लगता है ना। चैतन्य चरितामृत में एक व्यक्ति होता है, तो वो ऊपर से तो बड़ा राम राम ऐसे कुछ नाम लेता रहता था, और अंदर से क्या सोचता था, उसकी सोच ऐसी थी कि भगवान का नाम लेने से मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो समझ गए, तो जिनके साथ वो आए थे वो तो शुद्ध भक्त थे, पर उनको भगवान ने वेलकम नहीं किया, ना उनको कुछ महत्व दिया। तो उन्होंने पूछा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये तो बहुत बड़े भक्त है, मैं तो हमेशा नाम भी नहीं ले पाता, और ये तो सतत आपका नाम लेते हैं। तो बोले कि इनके इंटेंशन मुझे पता है, इसलिए भगवान उनसे उस प्रकार से प्रसन्न नहीं हुए। वो ये सोच रहा था, ऐसे नाम लेते रहने से क्या होगा, मैं खुद ही भगवान बन जाऊंगा, ऐसा कुछ। तो ये सारी बड़ी गड़बड़ है। तो जो जिस भाव से हम समर्पित होकर के कर रहे हैं, और जिस प्रकार की चेष्टा रखते हुए और जो प्रयास देना चाहते हैं, वो सब देखे जा रहे हैं भगवान के द्वारा। वैसा तो नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम च, उनसे क्या छुपा हुआ है, वे तो हृदय में ही विराजमान है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है। तो ऐसा तो हम लोग भी जानते हैं कि यदि घी वगैरह पचाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, यदि बॉडी ज्यादा वर्क नहीं करे, परिश्रम नहीं किया जाता शरीर से, तो डाइजेशन की दिक्कत होगी। तो ये भगवान के सुंदर रूप को अप्रिशिएट करने के लिए हर कोई तो नहीं कर पाया, भगवान तो पृथ्वी पर ही अवतरित हुए, कहाँ दुर्योधन समझ पाया, पर अर्जुन और पांडव समझ गए। तो कुछ बेसिक तपस्या चाहिए। तो वह अन्य किसी, तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, लोग कहते हैं शो मी योर गॉड, मुझे दिखाओ अपना भगवान। अरे क्या करोगे, तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल गंदगी से ढकी हुई है, हाउ कैन यू इवन सी, तुम नहीं देख पाओगे, तुम देख भी लोगे और कृष्ण तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम समझ नहीं पाओगे कि कृष्ण है ना। तो अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता, और जब एक बार कोई भगवान के सौंदर्य से अवगत हो जाता है, तो वह अब अन्य किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होता। यह भी भगवत गीता का ही सूत्र है, देखो। परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसका परम दृष्ट्वा निवर्तते हो जाता है। हायर टेस्ट आने पर लोअर टेस्ट छूट जाता है। वे मूर्ख मनुष्य, प्रभुपाद तो बिल्कुल लिख रहे, मूर्ख मूर्ख ही हैं, और दूसरे नहीं, हम लोग भी बहुत बड़े मूर्ख हैं। इवन आफ्टर कमिंग इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम भी तो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना। तो ये मूर्ख हमारे लिए ही है। मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। छी, मनुष्य शरीर प्राप्त किया तुमने, बिल्कुल शर्म नहीं आई, धिक्कार की बात है ये। कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो, क्या मिस कर रहे हो तुम्हें पता है? सर्वश्रेष्ठ सुख और आनंद को मिस कर रहे हो, और यहाँ छोटे छोटे यावा नर्थ उदप पाने, छोटे छोटे कुओं से पानी पीने की चेष्टा करने में लगे हुए हो। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या करेगा, केवल पतन के अलावा और कुछ है नहीं, संसार माया पतन में ही ले जाएगी। व्यर्थ जीवन है, यहाँ भी व्यर्थ है, बाद में भी व्यर्थ है। ना पराम गतिम, भगवान कहते हैं यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला उसको, और ऊपर का तो उसका कुछ लॉजिक है ही नहीं, या आगे के उच्च लोकों में उसका कुछ होगा। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौओं के तुल्य हैं। तो प्रभुपाद तो शास्त्र के लिए भी कहते हैं, जो कौओं के तुल्य लोग हैं, वह कैसे शास्त्र, ये जो मीडिया, चलचित्र, माया के, ये जो कॉमिक्स, न्यूज़पेपर और क्या है ये सब, जो आते हैं,
पिक्चरों से रिलेटेड, सिनेमा 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 के ये सब, ये कौवे लोग हैं जो इन चीजों में आनंद लेते हैं। हंस इसमें आनंद नहीं लेते, हंस भागवत में आनंद लेते हैं। तो भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर और ऐश्वर्यमयी है, उसको कौन भोगना चाहते हैं? कौवे। कौवे कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चुरा चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं रखते। अब ये बहुत बड़ी गहरी शिक्षा भी हम लोगों के लिए है ना। नॉन डिवोटी एसोसिएशन से बचना चाहिए, और एटलीस्ट इतना घुल मिलना नहीं चाहिए भाई। मजबूरी है, वर्क प्लेस है, सब चीजें हैं, तो उतना उतना मैनेज करना चाहिए, बस ठीक है। वहां वहां का वहीं, और उतनी देर तक ही। और प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। अब एक्चुअली जो व्यक्ति बिल्कुल ग्रॉस मेटीरियलिस्टिक है, वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, भोजन ही तो करना है, पेट ही तो भरना है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ऐसी बात नहीं है, अरे जीवन ही तो है, काटना ही तो है, कैसे भी काट लो, निकाल लो। मूर्ख व्यक्ति है बिल्कुल, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। और ये भाषा तो आपने सुनी होगी, अरे क्या है, इतना निकल गया और निकल जाएगा, है ही क्या जीवन में, काटना ही तो है, काट लो इस जीवन को। अब वो ये नहीं समझ रहे, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये काटना नहीं था, ये एंजॉय करना था, पहली बात तो ट्रांसीडेंटल तरीके से, और इससे अपना आगे का सारा मार्ग ब्यूटीफुल बनाना था। और जस्ट हमने उसको भोग करने में ही वेस्ट कर दिया। तो ये समझने वाली बात है, पर कौवा उतना नहीं समझ सकता, हंस समझता है। हंस की चॉइसेस हैं हाईएस्ट कैटेगरी की। इसीलिए हंस क्या करता है? शास्त्र अध्ययन करते हैं। पारम हंस्य कहा गया है श्रीमद् भागवतम को, है ना, परम हंसों का प्रिय श्रीमद् भागवतम। और बाकी लोग क्या करते हैं? कूड़ा इत्यादि से दाने चुनने का प्रयास करते हैं। रबिश, रबिश, माया के मैगजीन्स, माया के कॉमिक्स, माया के न्यूज़पेपर, माया की न्यूज, माया की चीजों से दाने चुन रहे हैं। जस्ट दे आर पासिंग देयर टाइम यूजलेसली, बिल्कुल एकदम। और उसके बदले में तो दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। कौए को क्या मिल रहा है भाई? कुछ नहीं मिल रहा। पर कौआ बिकॉज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस उसी में हैप्पी है। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु स्वभाव एक से नहीं होते। यही सबसे सुंदर बात है। तो क्या फर्क पड़ता है, या वो भी तो लोग ऐसे जी रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। चॉइस वाली बात है, स्टैंडर्ड वाली बात है, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड है श्रीमद् भागवतम। हाईएस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, और यहीं तक आना होता है। अभी आएंगे या बाद में आएंगे, कभी किसी जन्म में अवसर मिलेगा, जब पता नहीं कितने जन्म में, 10 मिलियन ईयर्स या पता नहीं कितने। एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद इसी पर कहते हैं, जनताज्ञ विप्लवो। कौए। तद्वाग विसर्गो जनताज्ञ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमवत्वत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम रूप यश से भरा हुआ, दिव्य लीलाओं, दिव्य महिमाओं से परिपूर्ण वर्णन है श्रीमद् भागवतम, वह कुछ अलग ही दिव्य अद्भुत रचना है, जो इस जगत की गुमराह हुई सभ्यता को, उनके अपवित्र जीवन को क्रांति से, है ना, भागवत अपने शब्दों के द्वारा उनके अपवित्र जीवन में क्रांति ले आएगा, और ओत प्रोत कर देगा, उत्साहित कर देगा भगवान की तरफ चलने के लिए। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से लिखा हुआ हो, ना लिखा हुआ हो, पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना जाता है, गाया और स्वीकार किया जाता है, नितांत निष्कपट होते हैं जो हंस होते हैं। और कौए क्या करते हैं? तद्वायसम तीर्थ मुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। लेकिन हंस ऐसी चीज को एंजॉय नहीं करता। कौए क्या करते हैं? हमेशा जो कूड़ा कचरा होता है उसी में जाकर के आनंद लेते हैं। अगर कुछ अच्छी भी चीज रखी होगी, पर कौवे का नेचुरल स्वभाव है कि वो गंदगी में ही जाकर बैठेगा, जैसे मक्खी और मधुमक्खी। ये दो बेसिक कंपैरिजन है श्रीमद् भागवतम में। मधुमक्खी हमेशा शहद के लिए जाती है,
वो नेक्टर लेती है, और मक्खी हर जगह गंदी चीज पे ही बैठेगी। ऐसे ही कौआ हर जगह गंदी चीज पर ही बैठेगा, और हंस केवल दूध चुनता है, मोती चुनता है ना। तो ऐसे लोग अन्य प्रकार की रबिश लिटरेचर में आनंद नहीं लेते। हाँ, पृथ्वी है। तो यही सारी चीजें हैं, तो हमें बड़ी समझना होगा, और वो चॉइसेस ही ना हमारा आगे का सब कुछ निर्धारित करेंगी। क्या चॉइसेस, क्या संग किया है, वैसा ही प्रभाव, वैसे ही विचार, वैसा ही रंग हमारे जीवन में आता है। तो बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी भी दुखी हो रहे हैं बिना ही बात के। अब ऐसे तो वे हमारे आचार्य तो हैं ही, हम लोगों का तो एक और भी गहरा कनेक्शन है। पर अगर देखें तो इस ब्रह्मांड के विधाता हैं ब्रह्मा जी, सबको बनाने वाले, शरीर देने वाले हैं। तो हर किसी के प्रति, हर जीव को वे शरीर दे रहे हैं पिता के रूप में। तो वे सबको प्रेम तो करते ही हैं, तो वे सभी के लिए दुखी हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि कष्ट ना दिया जाए। को बताओ, हम लोग अब यहाँ का तो एक बहुत ही ग्रॉस लेवल पे पड़ा हुआ व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए ब्रह्मा जी भी कभी चिंता करते हैं, है ना। उसके लिए कभी ब्रह्मा जी भी परेशान होते हैं। पीपल दे इवन दे इवन डोंट नो ब्रह्मा जी। जो उनको शरीर दे रहे हैं वे उन्हें जानते भी नहीं है। तो आज हम इतना ही करेंगे। एक श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।